बाड़मेर जिले के विद्यार्थियों और विज्ञान प्रेमियों के लिए एक विशेष अवसर है। बीआर बिरला पब्लिक स्कूल के तत्वाधान में 2 दिवसीय विक्रम साराभाई स्पेस प्रदर्शनी का आयोजन 2 और 3 सितंबर को प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान और इसरो की उपलब्धियों से नजदीक से परिचित कराना है। अहमदाबाद से आए इसरो वैज्ञानिक विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देंगे और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। प्रदर्शनी में विशेष रूप से सेवानिवृत्त वैज्ञानिक डॉक्टर एसपी व्यास, वरिष्ठ वैज्ञानिक श्रीमती रिंकू अग्रवाल और वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री विवेक धोलपुरिया उपस्थित रहकर बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनी का शुभारंभ 2 सितंबर को हुआ। विशिष्ट अतिथि के रूप में IIT IIM श्री दीपक कड़वासरा, डायरेक्टर केरिन एसेट्स, ब्रिगेडियर भगत सिंह शेखावत, CSR हेड केरिन श्री विशाल अग्रवाल और श्री वॉल सिंह ने शिरकत की। प्रधानाचार्य श्रीमती शिखा सूद ने बताया कि प्रदर्शनी में विद्यार्थियों के लिए स्पेस ऑन व्हील्स चलित अंतरिक्ष प्रदर्शनी वाहन, रॉकेट प्रशिक्षण प्रदर्शन, रॉकेट लॉन्चिंग डेमो, उपग्रह मॉडल तथा अंतरिक्ष मिशनों की जानकारी मुख्य आकर्षण रहे। विद्यालय प्रबंधन ने जिले भर के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से अपील की है कि वे आज अधिक से अधिक संख्या में आकर इस प्रदर्शनी का लाभ उठाएं। इसके बाद में सब आप लोग आए हैं, आपको इसमें इंटरेस्ट है कि आप आगे फ्यूचर में कुछ करना चाह रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगा। और मैडम और कि हम जो हमारे जो सेंटर है इसरो का फुल फॉर्म का मालूम ही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो उसी का एक ब्रांच है अंतरिक्ष उद्योग से, वो अहमदाबाद में है। तो हम लोग तीनों वैज्ञानिक वहाँ से आए हैं। एक बस आई है जिसमें आपको रॉकेट, सैटेलाइट के मॉडल होंगे और जो उसके पैनल है डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं वो आपके यहाँ रखे हुए हैं। और आपके स्कूल के कुछ वॉलंटियर्स हैं, करीब 20-25 बच्चों को हमने इसके बारे में एक्सप्लेन किया। हमारे साथ साइंस कम्युनिकेटर टीम आई है जो अब तक 50 जगह जा चुकी है, तो बच्चों को समझा चुकी है। वही बच्चे आपको समझाएंगे, ये बड़ी खुशी की बात है। और उनका उत्साह देखिए कि वो सवेरे से बैठे थे, हम लोग को लेकर आए थे, लेकिन लोगों ने वो अच्छी तरह से बताया है। आज मैं जो साथ में घूम रहा था, देन आई वाज एबल टू सी कि दे वर एक्चुअली वेरी वेल। बच्चे क्या है 6, 7, 8 के हैं, जबकि इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। जब हम छोटे थे तो हम वेरी गेट द अपॉर्चुनिटी, यू आर गेटिंग अ वेरी गुड एक्सपोजर। आप में से बच्चे को कितने किए, तो आपने हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई जो हमारे फादर हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की है, और आपने अब्दुल कलाम को भी जो राष्ट्रपति बने, ही वाज द पार्ट ऑफ इसरो। तो वो आप देखोगे एक जगह कि वो साइकिल से बैलगाड़ी से हम लोग रॉकेट लेके जाते थे। और आज वो सुभांशु जो शुक्ला है वो अभी घूम गया है, जिसमें IS इंडियन स्पेस स्टेशन। ओके, तो कहाँ से कहाँ पहुंचे, तो हो सकता है कि अगली बार आप लोगों में से भी जाए। मैं चाहता हूँ कि कुछ बच्चे सुभांशु शुक्ला बने, विक्रम साराभाई बने, अब्दुल कलाम बने, वो सब गाँव से ही अगर आएंगे। आपको मालूम है जो इसरो का बजट है वो हमारा जो 10 साल का बजट है वो नासा का 1 साल का बजट है, तो हम किस पर डिपेंड करते हैं। तो आप लोग जो युवा लोग हैं, हमारे युवा वैज्ञानिक हैं, जो इंजीनियर्स हैं, तो ये हमारे एसेट हैं। तो अब आप लोग देखिए कि इसरो में अगर किसी को आना है आप लोगों में से, तो कैसे आ सकते हैं। तो हमने यूनिक का प्रोग्राम है, उसमें 9th स्टैंडर्ड के बच्चे, यहाँ कुछ है बच्चे 9th स्टैंडर्ड में जो एड करते जो 9th में आते हैं, तो उसका हमारे हर साल जनवरी में इसरो का साइट है isro.gov.in, वहाँ पे यूनिक का प्रोग्राम है, युवा वैज्ञानिक के कार्यक्रम। तो उसमें यू हैव टू टेल देम यंग, मतलब जो छोटे बच्चों को पकड़े उनमें कितना क्या है, तो उसमें आपको रजिस्टर करना है। इस साल में था कमेटी, पिछले साल आया चेक में 2024 में रिटायर, उसके बाद कमेटी में था भी 1 लाख बच्चों ने अप्लाई किया और उसमें से करीबन 80,000 बच्चों ने एग्जाम दिया और उसमें से हमने 350 बच्चे सिलेक्ट किए। देखिए पूरे इंडिया से 350। हमारे इसरो के सेंटर में 6-7, उनमें से 50 बच्चों को सेंटर भेजा गया, बेंगलोर, हैदराबाद, श्रीकोटा, अहमदाबाद में 50 बच्चे थे। उनको 15 दिन तक रखते हैं और उनको क्या देते हैं हम लोग एक्सपोजर। आपको स्टार यूजिंग दिखाएंगे, हमारी जो लैब है, PRL है, साइंस सिटी है, इसरो है, इसे रॉकेट असेंबल होता है,
यहाँ वो आदमी कितना टीवी में को सफेद कपड़े पहनते हैं, ऐसे करके खाते हैं, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। फिर आपको आगे लेक्चर बताएंगे, आगे से क्लिक करेंगे हम उसमें आगे क्या करना है। टेक्निकल स्टडी है, मतलब आपकी मार्क्स अच्छे होने चाहिए। हर स्कूल से करीबन 2 बच्चे लेते हैं, एक स्टेट से हम 10 12 बच्चे लेते हैं, ठीक है। तो आपको स्कूल में अच्छा पढ़ाई करना है, आपको सब्जेक्ट में पकड़ होनी चाहिए। देन यू डू ऑलराउंडर स्पोर्ट्स, आपने कोई स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल जो खेला है उसके भी कुछ मार्क्स होते हैं। फिर इसके बाद ओलंपियाड में कुछ ओलंपियाड आपने सुना है ना, फिजिक्स ओलंपियाड होता है, मैथ्स ओलंपियाड होता है, फिर आपने पार्टिसिपेट किया उसके मार्क्स होते हैं। और 15% जो मार्क्स हैं वो विलेज के हैं। ये देखिए आप, जैसे बाड़मेर वाला विलेज में आएगा, हम क्या शहर के सिटी और उनके बजाय जो गाँव के बच्चे हैं उनको एक्सपोजर चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ आए, ठीक है। तो आप जितना उसका उपयोग करना चाहिए वो बच्चे हमारे साथ आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो भी बच्चे हैं 9th में जा रहे हैं बता दें, अपने यूनिवर्स को बता दें। ओके, सबसे पहले अपना नाम बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद पूरे स्पेस के लिए। मेरा नाम डॉक्टर सर्वेश्वर प्रसाद व्यास है, डॉक्टर SP व्यास। मैं 1987 से 2024 तक इसरो में वैज्ञानिक था और अभी एज ए टेक्निकल एडवाइजर भी काम कर रहा हूँ और यह इसरो आउटरीच में जाता हूँ। मैं एक्चुअली यहीं राजस्थान केकरी से करता हूँ निवास, और जो है हिंदी मीडियम से लिखा पढ़ा हूँ। तो हम क्या है, हमारा मेन इसरो का जो आउटरीच में जाने का होता है कि कैसे गांव के बच्चे को इन्वॉल्व करें, कैसे उनको ये चाहें कि अगर इसरो में आना है या देश के लिए काम करना है, उसके लिए हमने यहाँ पर एक इसरो का क्या जर्नी रही है वो बताया। अब्दुल कलाम कैसे आपके सैटेलाइट को साइकिल से लेके आज देखा सुधांशु जी ऊपर घूम रहे हैं, तो वो सब कैसे हम पहुँचे। फिर इसके अलावा फिर हमने एक अपनी बस लाए हैं, फिर एक रॉकेट लॉन्च के थ्रू हमने ये बच्चों को बताने की कोशिश की है कि प्रैक्टिकल कैसे होता है। और हम यहाँ 2 दिन तक जो रहेंगे 3 साइंटिस्ट, वो इनको बताया जाएगा कि उनके कोई भी क्वेश्चन है, यूवी का प्रोग्राम है तो आप कैसे इसरो में 9th स्टैंडर्ड के बच्चे आ सकते हैं, जिज्ञासा है तो कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसरो में इंटर्नशिप करना है, आगे कैसे करना है, तो उसके लिए हम इनको जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ स्कूल का, यहाँ के प्रशासन का, यहाँ जो इन्होंने दीपक जी ने एक इंटरेस्ट दिखाया है IIT से, मुझे पहली बार अच्छा लगा है कोई आगे यहाँ इंटरेस्ट दिखा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गंभीरता से इनकी बातों को सुन रहे थे। हालांकि इन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ में शेयर की, तो बच्चों को हो सकता है कुछ बातें समझ नहीं आई होगी। मैं इनकी एक बात को देख रहा था, इन्होंने जिज्ञासा प्रोग्राम के बारे में बताया, इन्होंने ये भी बताया कि इसरो में आप कैसे जुड़ सकते हैं, इस एग्जीबिशन में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, किस प्रकार से हम अलग अलग एक्टिविटीज में हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ऐसे बहुत सारी बातें इन्होंने अपने शॉर्ट स्पीच में बताई। तो आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको कोई बात अगर नहीं समझ आई है तो यहाँ पर जितने भी समय हम रहेंगे, आपका कोई भी डाउट है, आपको कोई भी बात पूछनी है तो आपको हेजिटेशन नहीं रखना है। आप ये ना समझना तो पता नहीं क्या सोचेंगे कि आपने उनकी स्पीच को ढंग से नहीं सुना। इतना अच्छा एजुकेशन हो और इस शिप को, वी आर इन ए बोट। I must, compliment. I am here for 3-4 years. Barmer has one of the excellent infrastructure for education. It is not there in Jhunjhunu, the district I belong to. Each and every government, thanks to the political leaders, each and every school here has got a lab, it has got computers, 150 pen laboratories, Google Class, English education, there is no doubt. And similarly, I have been to almost all the private schools. They have an excellent infrastructure and very good students. They are doing well. You must have seen Barmer is. जागरूक टाइम्स के लिए बाड़मेर से रिपोर्टर ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।